बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और लोगों को सफर में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव का असर रेल और हवाई यातायात पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। ठंड बढ़ने से लोग घरों से बाहर निकलने से अब कतरा रहे हैं और मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने सावधानी भी अब बरतनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, बारिश को लेकर भी और साथ ही मौसम को लेकर भी। अब जिस तरीके से मौसम का रुख लगातार बदल रहा है, आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही है। शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे अब जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। अब ठंड का टॉर्चर ये देखने को मिल रहा है। अब सीधे तौर पर डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कोहरा छाया हुआ है, वहीं ठंड भी देखने को मिल रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जहां ठंड हल्की हो जाती है, पर एक बार फिर से ठंड यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। और लगातार हम भी और साथ ही प्रशासन भी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि अपने वाहन की जो स्पीड है उसको कम करें, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो वाहन को धीमी गति में चलाएं, क्योंकि मौसम का रुख बदल चुका है, विजिबिलिटी कम हो गई है। और ये हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आनंद विहार से है, दूसरी गाजियाबाद से है, तीसरी जो है सरायकाले खां से है। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें जरा आप देखिए, शून्य विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आनंद विहार और सरायकाले खां की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ठंड का प्रकोप तो देखने को ही मिल रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है, जिससे अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए आनंद विहार की, किस तरीके से ये विजिबिलिटी कम है। और गाजियाबाद में भी विजिबिलिटी कम देखने को मिली है। और आज सुबह से ही एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कब तक मौसम खुला रहेगा। अगर मैं बीते दिन की बात करूं तो कल भी पूरा दिन जो है मौसम खुला नहीं था। पूरा दिन मौसम देखने को मिला, बादल छाए हुए नजर आए, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिला। और आज भी इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। मौसम अलर्ट जारी है आज के दिन भी। अब देखने वाली बात होगी कब तक इसी तरीके से मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता राजेश शर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए, जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल चुका है, 3 दिन से इसी तरीके से मौसम बना हुआ है और आज भी सुबह से कोहरा छाया हुआ है। फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी राजेश। जी बिल्कुल, कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ साथ ठंड भी है। अगर विजुअलिटी की बात करते हैं, विजुअलिटी भी बहुत कम है और धुंध है, कोहरा छाया हुआ है। और जो लोग व्हीकल निकल रहे हैं उनको सावधानी बरतनी, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं धीरे धीरे रेंग रेंग कर निकल रहे हैं, हेडलाइट जलाकर चलते हैं। अगर ठंड की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, कोहरे में ऐसे में फ्लाइट तो लेट हो ही नहीं है। अगर ट्रेनों की बात करें, यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही हैं और फ्लाइट भी कई बार रद्द हो रही है और धीरे धीरे गति से चलती है। वहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने साफ हिदायत दी है,
अगर ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको घरों से नहीं निकलना चाहिए और जो सांस के मरीज हैं उनको तो बिल्कुल भी घरों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ठंड है, शीतलहर चल रही है और जो हवाएं हैं वो तेज गति से चल रही हैं, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। और जो लोग हैं अगर घरों से निकलते हैं तो एहतियात बरत कर निकले, साथ में गर्म कपड़े पहन के निकले और व्हीकल चालक को बिल्कुल हिदायत दी गई है कि वो धीरे गति से चलाएं और अपनी हेडलाइट जलाकर चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना घटित हो, क्योंकि इस समय जो कोहरे की बात करते हैं तो कोहरा बहुत अधिक है और विजुअलिटी है वो बहुत कम है और हवा की मात्रा जो हवा की तेज गति से चल रही है और मौसम विभाग ने भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है, ताकि अब 14 फरवरी तक बात करें तो दिल्ली में ठंड से राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है और ठंड ऐसे ही चलेगी। और कोहरे की बात करते हैं तो कोहरा इस वक्त बहुत ज्यादा है और लोगों को कोहरे से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करते हैं लोगों की जो शहर पे जाते हैं उनको भी शहर में जाने से अवॉइड करना चाहिए। जी देखिए, जिस तरीके से एक बार ठंड फिर से यू टर्न लेती हुई नजर आई है, जहां फैब के महीने में ठंड थोड़ी हल्की हो जाती है, पर इस बार एक बार फिर से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे सीधा इम्पैक्ट जो है लोगों की सेहत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, अब धुंध देखने को मिल रही है, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बता दें कि जनवरी के लास्ट में बारिश मौसम खत्म हो जाता है, ठंड भी कम हो जाती है और फरवरी में तेज धूप निकलना शुरू हो जाती है, तो मौसम में प्रभाव पड़ता है और लोगों को राहत भी धूप से राहत मिलती है। लेकिन जो मौसम अचानक से करवट बदली है उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से बारिश हो रही है, अचानक से मौसम बदल रहा है, ठंड चल रही है, कोहरा छा रहा है, तो लोगों को, राजधानी के लोगों को दिल्ली में कहीं न कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सुबह सुबह ड्यूटी पर जो लोग जाते हैं उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह सुबह निकलते हैं और कोहरा छाया हुआ है, तो उसके लिए उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से बात करें, मौसम विभाग की तरफ से ये 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक, आज 3 तारीख है। क्या आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरीके से खराब देखने को मिलेगा या फिर मौसम खुलता हुआ नजर आएगा? जी मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग से 14 फरवरी तक लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। हालांकि अगर दिन में थोड़ी सी अगर धूप निकलती है तो थोड़ी सी लोगों को ठंड से जरूर राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह और शाम बिल्कुल कोहरे और ठंड से लोगों को मार झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में डॉक्टरों ने भी हिदायत दी है, ऐसे में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी घरों से ना निकले, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कहीं कहीं जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो उनको ठंड से भी बचने के लिए डॉक्टरों ने कहा है। लेकिन क्या करें, स्कूल तो जाना ही है, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे मौसम में स्कूल जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी कहीं कहीं प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसे में ठंड ज्यादा पड़ रही है और कोहरे की मार लोगों को देखने को मिल रही है। तो लोग जो निकल रहे हैं बिल्कुल धीमी गति से, व्हीकल भी धीमी गति से चला रहे हैं ताकि एक्सीडेंट का खतरा ना बने। जी ठीक है राजेश, आपने तमाम जानकारी दी, मौसम को लेकर अपडेट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम का रुख बिल्कुल बदल चुका है, ये हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है और एक बार फिर से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे अब लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड तो बढ़ रही है और साथ में कोहरा भी अब दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, इससे विजिबिलिटी कम हो गई है, वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आप लोगों से सभी से अपील करते हैं कि आप जो अपने वाहन को चलाते हैं उसकी गति को कम करें, क्योंकि स्पीड से जो है काफी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है, अब ठंड एक बार फिर से यू टर्न ले रही है। अब हम आपको दिखाएंगे आपके यहाँ का फिलहाल मौसम का हाल क्या है, मौसम को लेकर क्या अपडेट है, कितना टेम्परेचर बना हुआ है, ये जानकारी आपको देंगे, क्योंकि मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है, मौसम बार बार बदल रहा है। जहां मौसम से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई थी, वहां एक बार फिर से अब ठंड की दस्तक देखने को मिल रही है। अब नजर डालेंगे वेदर रिपोर्ट पर, क्या कुछ वेदर कह रहा है, किस तरीके से ठंड दस्तक दे रही है, नजर डाल लेते हैं।
सबसे पहले देखिए ये मौसम का हाल। दिल्ली से मिनिमम टेम्परेचर 9 है। नोएडा की बात की जाए तो मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस। गाजियाबाद की बात की जाए तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस। और गुरुग्राम में 9 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ये आपके यहाँ का टेम्परेचर हम बता रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ मौसम का हाल बना हुआ है ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। कभी बारिश देखने को मिल रही है, कभी धुंध देखने को मिल रही है, ठंड यू टर्न ले रही है। तो इस तरीके से हम लगातार आपको आपके यहाँ का मौसम का हाल डेली अपडेट हम आपको देते हैं। फिलहाल ये आज का मौसम का अपडेट है जो कि हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ये आपके यहाँ का फिलहाल मौसम को लेकर अपडेट है।